तो अब हम जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था स्पून की एक्टिविटी, और स्पून जो था वो कर्व्ड मिरर का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। और हमने उसमें एक साइन देखा था कि एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सकता है। कॉन्वेक्स में प्रोजेक्टेड आउट रहता है, साइनिंग पार्ट जो रहेगा वो ऐसे प्रोजेक्टेड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, और इसमें साइनिंग पार्ट अंदर की तरफ में रहेगा कॉनकेव में, ठीक है। और ये जो टॉपिक 10.2 स्फेरिकल मिरर है, इसके एक एक पॉइंट्स को हम अभी उधर साइड में पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपका इम्पॉर्टेंट नोट्स है उसके उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी का टॉपिक जो हमारा है वो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर स्फेयर का एक पार्ट होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है जो वहाँ पे बताया गया था, हम उसको डीपली भी चीज़ों को देखेंगे। पहला चीज़, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। यदि स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम देखें तो कर्व्ड इनवर्ड भी हो सकता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो सकता है वो इधर साइड में भी हो सकता है, और कर्व्ड आउटपुट में भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर भी हो सकता है, जैसा कि हमने स्पून के फॉर्मेट में देख लिया था। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward reflecting surface हो, that is faces towards the center of the sphere। इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मिरर हमने कट किया है वो स्फेयर से कट किया है। कैसे कट किएंगे अभी हम देखेंगे। वो चीज़ सेंटर की तरफ में, इधर सेंटर होगा, ठीक है, तो इधर ही रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। इज कॉल्ड कॉनकेव, इसको कॉनकेव कहते हैं। अ स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, देखो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट जो होता है वो कर्व मिरर को यूज करता है। आपको याद है पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो बच्ची मिरर के नज़दीक में थी उसका बहुत बड़ा इमेज बन गया था। तो यदि डेंटिस्ट है और आपके दांतों को देखना है तो नज़दीक यदि उस मिरर को रखे तो बड़ा सा इमेज उसमें दिखेगा, ठीक है। तो जो डेंटिस्ट होता है वो कर्व मिरर को यूज करता है टू एग्जामिन द टिथ क्लोजली। लार्ज कर्व्ड मिरर आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप में जैसा मैंने कहा था उसमें भी यूज किया जाता है। एंड दीज आर ऑफ द टाइप कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये दो तरह के होते हैं। कौन से? स्फेरिकल मिरर। तो जरा सा इसको हम डीपली देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं और वो कैसे ये बिहेवियर उसका होगा। जैसे देखो ये आपको स्फेयर दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये एक शाइनिंग स्फेयर है, ठीक है। अभी बाहर की चीज़ों को पॉलिश किया गया है बहुत बढ़िया से, ठीक है। यदि सपोज करो इससे हमें मिरर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके एक छोटे से पोर्शन को कट करेंगे, ठीक है। छोटे से पोर्शन को कट करने का मतलब ये है कि यदि हम आपसे बोले कि इसमें सिर्फ इस छोटे से पोर्शन जो है उसको कट कर लो, ठीक है, इस छोटे से पोर्शन को कट कर लो, तो कैसे कट कर सकते हो? जैसे ये आपको साइड में इमेज दिख रहा होगा, ये मैंने कट करके कोई चीज़ को रखा है, ये इसी का हिस्सा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे यदि मैं ऐसे बैठा दूँ, ऐसे करके बैठा दूँ तो ये क्या हो गया, एक इसी का सेक्शन हो गया। आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो यहाँ इतना पोर्शन है उसी कर्व का हिस्सा था, ठीक है। छोटा कट करना है, बड़ा कट करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन हम उसके साइज, इसमें से ऐसा हम बहुत सारा कट कर सकते हैं, इसमें से इसको रीसाइज करके ताकि उसमें चिपक जाए, ऐसा करके बहुत सारा कट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने इसी से कट किया है, ठीक है। तो एक पोर्शन ये आपको इमेजिन हो रहा होगा, ये पोर्शन हमने ऐसे निकाल लिया, ऐसा ही एक्चुअली मिरर था। मिरर का एक फोटो आपने देखा था, ठीक है। तो या तो हम शाइनिंग ऊपर वाले पोर्शन को बताएंगे या अंदर वाले पोर्शन को बताएंगे। तो ये एक तरह से हमारे पास में मिरर हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे ऊपर है कि हम किस पोर्शन को शाइनिंग छोड़ देते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, और किस पोर्शन को हमने पेंट कर दिया गया, कोटिंग कर दिया गया, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम चीज़ों को डिफाइन कर देंगे। जैसे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो ये उसी का हिस्सा है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सटल। ये पूरा के पूरा स्फेयर जो है वो हमने यहाँ पे कट कर लिया था। इसी स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे डायग्राम को यूज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा कट कर दिया गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है।
और एक्चुअली में जो ये लाइन आपको कर्व दिख रहा है छोटा सा, वो ऐसा नहीं है, ये पूरा के पूरा ये पोर्शन है। क्लियर? ये पूरा के पूरा पोर्शन ऐसा है। इसमें आउटर सरफेस को पेंट कर दिया गया, मतलब आउटर को हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें साइन करने नहीं देंगे, तो उसको डायग्राम के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे साइन करना शुरू कर दिया, इस वाले पार्ट को हैश कर दिया। ये पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस। इस कॉनकेव सरफेस से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले पोर्शन से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन वही दूसरी इमेज में क्या है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनसाइड वाले पार्ट को कलर कर दिया है, बाहर को ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोड़ दिया है, इसको हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोड़ दिया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको पेंट कर दिया, ठीक है, जिसे सिल्वर कोटिंग कहते हैं। ठीक है, सिल्वर कोटिंग जो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये सिल्वर कोटिंग कर दिया। और बाहर वाला जो पोर्शन है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो ये दो तरह के मिरर हमारे पास मिल गए, और आपको नाम याद होगा तो इसको कॉनकेव कहेंगे, इसको कॉन्वेक्स कहेंगे। ओके, अब बताइए, ये इतना पोर्शन को तो हमने मिरर के लिए कट कर लिया था इस स्फीयर से, तो जिस स्फीयर से कट किया उसका एक सेंटर होगा, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देना शुरू कर देंगे। इसका एक सेंटर होगा, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछता है कि स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ क्या है, तो वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर होगा, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे देंगे। ओके, अब जो पोर्शन कट आपने किया है उसका सबसे मिड पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपने कट किया है उसके मिड पॉइंट को, देखो पूरे स्फेयर का नहीं, जितना कट किया उसके मिड पॉइंट को हम निकालते हैं। यदि इसके मिड पॉइंट को निकालोगे तो उसको नाम हम दे देते हैं पोल। तो पोल जो हो गया, जो पोर्शन कट किया गया है उसका सबसे मिड पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया? पोल हो गया। और यदि पोल और सी को मिला दोगे, पोल और सी को मिला दोगे और उसी लाइन को आगे बढ़ा दिया, P और C को मिलाते हुए, P और C को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह देंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखो ये नॉमेनक्लेचर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार न्यूमेरिकल में ये सीधे नाम लेके आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब P से C तक जो आप ले गए थे, P से C तक का जो डिस्टेंस है, P से C तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा के पूरा कॉन्वेक्स हो गया, पूरा कॉनकेव हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग यदि ये वाला सरफेस है तो कॉनकेव जो इनवर्ड वाला पोर्शन, आउटवर्ड वाला पोर्शन ऐसा जो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर हो गया? अब एक पोर्शन बचता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस। अब आप सोचो, जो कट करते हो तो जो मिरर आपने बनाया है उसका सबसे आउटर पोर्शन एक सर्कुलर दिखेगा, आउटर पोर्शन सर्कुलर दिखेगा। इस सर्किल का जो रेडियस, जो डायमीटर होगा उसे ही हम कहेंगे अपर्चर। तो अपर्चर एक तरह से साइज ऑफ मिरर हो गया। अपर्चर कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो साइज हो गया। डिफाइन कैसे करेंगे कि जिस पोर्शन को यहाँ से कट किया गया है, जिस पोर्शन को, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों आप कट कर सकते थे, जिस पोर्शन को कट कर दिया गया उसका आउटर पार्ट एक सर्कुलर है, उस सर्कल का डाया कितना है वो चीज़ क्या हो जाएगा? हमारा अपर्चर हो जाएगा। गॉट इट? तो ये आपने देखा कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर किस स्फीयर से कैसे कट किया जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, तो इसको यदि आपको डिफाइन करने के लिए कहे तो आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो ये सारे टर्म्स को। ठीक है, तो ये टर्म्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे इससे रिलेटेड टर्म्स जो है, पहला है पोल। पोल किसे आपने कहा था? मिरर के सेंटर पॉइंट्स को। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और इसको P से रिप्रेजेंट, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। ऑब्वियसली मिरर के सरफेस पे होगा, बिल्कुल ठीक है, जो भी मिरर होगा सरफेस पे बिल्कुल मिडिल में लाई कर रहा होगा, उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये यदि इतना ही पोर्शन हमने कट किया है तो ये पूरे स्फीयर का जो पोर्शन होगा
जिस स्फीयर का पोर्शन होगा उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से। कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए। जो सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। देखिए हमने स्फीयर को कट कर लिया है, अब स्फीयर नहीं है हमारे पास में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से अलग है, मिरर के सरफेस पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मिरर का पार्ट नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, आउट ऑफ द मिरर है, क्लियर। तो इस वो मिरर का पार्ट नहीं है, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आउटसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड में रहेगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। हमेशा जो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम चाहे ये मिरर ले ले या ये मिरर ले ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, क्या सोचते हुए कि ये स्फीयर का एक पोर्शन होगा, लेकिन इधर वाला पोर्शन तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया जो मिरर के बाहर हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में इधर से हैज्ड हो गया तो कॉनकेव हो गया, और कॉन्वेक्स बनाना है तो इधर से हैज्ड हम कर दे, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग, तो है तो आउटसाइड में ही। अब यदि हम कहें द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, तो हमेशा फ्रंट में ये होता है, इसके फ्रंट में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव ये हो गया कॉनकेव, ध्यान रखना कॉनकेव में फ्रंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन कॉन्वेक्स में बिहाइंड में है, ठीक है। इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स ये जो कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है इसके बिहाइंड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हो गया। अब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, यदि आपने पोल ढूंढ लिया मिरर पे तो पोल और सी को मिला दो तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया, द रेडियस ऑफ द, या ऐसे भी कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना, विच ऑफ विच द मिरर is the part, ठीक है, which reflecting surface of the spherical mirror form a part is called the radius of the curvature of the mirror. It is represented by r, ये r से represent करेंगे। The distance PC is equal to the radius of curvature, radius of curvature के बराबर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, यदि PC को आप एक्सटेंड करके ये पूरा एक्सिस बना देंगे तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहना शुरू कर देंगे। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। Remember that principal axis is normal to the mirror at its pole। होगा ही, ये चीज़ आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए कि यदि हमारे पास में सर्किल है और इसके सेंटर से कोई भी लाइन हम मिलाते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे यदि कोई आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा, चाहे ये लाइन यहाँ पर ही क्यों ना आप बना दिए, यहाँ पे बना देंगे तो ये भी लाइन जो होगा इस पर नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कोई कर्व है, ऐसा कर्व है, और मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे नॉर्मल आप बनाओ, तो क्या कर सकते हो, ये जिस भी एक छोटे से सर्किल का हिस्सा होगा यहाँ के सेंटर और इसको आप मिला दो तो ये नॉर्मल टू दिस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, जैसे अब यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व पोर्शन दिख रहा है हमें, ये कर्व पोर्शन एक सर्किल का हिस्सा है, इसका सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमें नॉर्मल बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा बड़ा सा सर्किल दिख रहा होगा, है ना, इसका हम सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर से जहाँ पे मिला देंगे इस पॉइंट पे तो ये नॉर्मल पता चल जाएगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे आपको सब चीज़ पढ़ना है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो एक्चुअली क्या है, सेंटर और पी को मिला रहे हैं हम, एक्चुअली इधर मिलाते हैं यहाँ पे तो ये भी नॉर्मल होता है वहाँ पे, तो मिरर पे नॉर्मल होगा ही होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है हमेशा नॉर्मल होता है किसका, मिरर का, किस पॉइंट पे, पोल पे, ठीक है, पोल पे हमेशा नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पोर्शन जो था आपका कुछ रिलेटेड पैरामीटर्स था। तो आई होप कि अच्छा आपने जो देखा कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर किस तरह से बनाते हैं, दो टाइप कैसा होगा, उसके कुछ पैरामीटर आपने डिफाइन कर लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ये सब चीज़ें नेक्स्ट हम दूसरी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे।